इमेजिन कीजिए एक हाई सिक्योरिटी बैंक वोल्ट जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर कंट्रोल चेकपॉइंट के साथ पैरेलल में काम कर रहा है। आउटर पेरीमीटर गेट पर बॉर्डर ऑफिसर्स क्रेडेंशियल्स, पासपोर्ट, होलोग्राम्स और बायोमेट्रिक डेटा को इंस्पेक्ट करते हैं ताकि फैसिलिटी में एंट्री देने से पहले ट्रैवलर की आइडेंटिटी कंफर्म की जा सके। एक बार अंदर आने के बाद, हालांकि पेरीमीटर गेट पार करने से हर सेफ का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं मिल जाता। एक अलग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इनर वोल्ट रूम को गवर्न करता है। इंडिविजुअल सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स कीज और एक्सेस लॉक्स ये सुनिश्चित करते हैं कि गेस्ट सिर्फ अपना डेजिग्नेटेड बॉक्स ही खोल सके। इस बीच उन बॉक्सेस के अंदर के वैल्यूएबल एसेट्स लॉक्ड अलॉय एनकोडेड कंटेनर्स में स्टोर किए जाते हैं ताकि अगर कोई इंट्रूडर फिजिकल गार्ड्स को बाईपास भी कर ले तो भी रॉ कंटेंट अनरीडेबल गिब्रिश बना रहे। फाइनली हेड टेलर को दी जाने वाली सभी डिपॉजिट और विड्रॉल स्लिप्स की स्पेशलाइज्ड स्कैनर्स के अंडर स्क्रूटनी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रूटीन ट्रांजैक्शन फॉर्म्स में कोई मैलिशियस फोर्ज्ड इंस्ट्रक्शंस छिपे न हों। ये मल्टी टायर्ड डिफेंस स्ट्रेटजी डेटाबेस सिक्योरिटी फाउंडेशंस को मिरर करती है। एक मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस किसी एंटरप्राइज के सबसे सेंसिटिव एसेट्स, फाइनेंशियल लेजर्स, आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, ट्रेड सीक्रेट्स और पर्सनल कम्युनिकेशंस का सेंट्रल रिपोजिटरी होता है। इस कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए 4 क्रिटिकल पिलर्स में फैली डिफेंस इन डेप्थ आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिटी वेरीफाई करना, ऑथराइजेशन, एक्सेस बाउंड्रीज एनफोर्स करना, एनक्रिप्शन, डेटा एट रेस्ट और इन ट्रांजिट को प्रोटेक्ट करना, और इनपुट सैनिटाइजेशन, क्वेरी इंजेक्शन अटैक्स को न्यूट्रलाइज करना। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम डेटाबेस सिक्योरिटी के 4 कोर पिलर्स को आउटलाइन करता है। ये ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स के थ्रू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का यूज करके प्रिविलेज मैनेजमेंट, इन ट्रांजिट और एट रेस्ट दोनों में एनक्रिप्शन के जरिए डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का यूज करके इस क्यूएल इंजेक्शन अटैक्स को रोकने के लिए क्वेरी इंटीग्रिटी को डिटेल में समझाता है। सेक्शन ब्रेक 1, ऑथेंटिकेशन। पेरीमीटर गेट पर आइडेंटिटी वेरीफाई करना। ऑथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डेटाबेस में नेटवर्क कनेक्शन ओपन करने की कोशिश कर रहे क्लाइंट की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश और वेरीफाई की जाती है। क्लाइंट कमांड लाइन यूटिलिटी का यूज करने वाला ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर, कनेक्शन पूल करने वाला बैकएंड एप्लीकेशन सर्वर या रेप्लिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करने वाला पीयर नोड हो सकता है। अगर डेटाबेस इंजन ये रिलायबली वेरीफाई करने में फेल हो जाता है कि कौन कनेक्ट कर रहा है तो आगे के सभी सिक्योरिटी कंट्रोल्स बेकार हो जाते हैं। मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम्स कई ऑथेंटिकेशन पैराडाइम्स का यूज करते हैं। यह डायग्राम स्क्रैम SHA-256 प्रोटोकॉल का यूज करके एक सिक्योर डेटाबेस ऑथेंटिकेशन हैंडशेक को समझाता है। यह प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब क्लाइंट डेटाबेस इंजन को अपनी आइडेंटिटी भेजता है। डेटाबेस एक साल्टेड ऑथेंटिकेशन चैलेंज के साथ रिस्पॉन्ड करता है जिससे क्लाइंट एक हैश्ड प्रूफ पेलोड वापस भेजता है। यह वेरीफाई करने के बाद कि हैशेज मैच हो रहे हैं, डेटाबेस ऑथेंटिकेशन सक्सेस को कंफर्म करके इस सीक्वेंस को पूरा करता है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एंड स्क्रैम। हिस्टोरिकली डेटाबेसेस सिंपल पासवर्ड वेरिफिकेशन का यूज करके क्लाइंट्स को वेरीफाई करते थे। हालांकि नेटवर्क सॉकेट्स पर प्लेन टेक्स्ट या रो MD5 हैशेस ट्रांसमिट करने से क्रेडेंशियल्स, पैकेट स्निफिंग और रिप्ले अटैक्स के खतरे में आ जाते हैं। प्रोडक्शन ग्रेड रिलेशनल इंजनों जैसे PostgreSQL और MySQL साल्टेड चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यानी स्क्रैम का यूज करते हैं, जिसे आमतौर पर SHA-256 यानी स्क्रैम SHA-256 के साथ पेयर किया जाता है। स्क्रैम के तहत क्लाइंट अपना यूजर नेम सर्वर को भेजता है। सर्वर एक रैंडम क्रिप्टोग्राफिक साल्ट और एक इटरेशन काउंट के साथ रिस्पॉन्ड करता है। क्लाइंट एक साल्टेड पासवर्ड जनरेट करने के लिए हजारों इटरेशंस में साल्ट के साथ अपने पासवर्ड को हैश करता है और चैलेंज पर एक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर कंप्यूट करता है और प्रूफ वापस सर्वर को भेजता है। डेटाबेस प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड या उसके हैश के नेटवर्क पर ट्रेवर्स किए बिना अपने स्टोर्ड हैश के अगेंस्ट सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन यानी म्यूचुअल TLS हाई सिक्योरिटी टोपोलॉजीज और ऑटोमेटेड नोड टू नोड क्लस्टर्स में, जैसे कि सब टॉपिक 10.4 में एक्सप्लोर की गई प्राइमरी रेप्लिकेशन स्ट्रीम्स, पासवर्ड्स की मैनेजमेंट ओवरहेड और रोटेशन रिस्क पेश करते हैं। सिस्टम्स इसके बजाय म्यूचुअल TLS यानी MTLS को एनफोर्स करते हैं। TLS हैंडशेक के दौरान
डेटाबेस सर्वर और क्लाइंट दोनों एक ट्रस्टेड इंटरनल सर्टिफिकेट अथॉरिटी यानी सीए द्वारा साइंड X.509 डिजिटल सर्टिफिकेट्स एक्सचेंज करते हैं। डेटाबेस इंजन क्लाइंट की सर्टिफिकेट चेन को वैलिडेट करता है, क्रिप्टोग्राफिक वैलिडिटी को वेरीफाई करता है और सीधे सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम यानी एसएन फील्ड से क्लाइंट की आइडेंटिटी एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सटर्नल आइडेंटिटी फेडरेशन, डायरेक्टरी सर्विसेज और IAM एंटरप्राइज डेटाबेस इंस्टॉलेशंस शायद ही कभी आइसोलेटेड डेटाबेस टेबल्स के अंदर यूजर क्रेडेंशियल्स को मैनेज करते हैं। इसके बजाय ऑथेंटिकेशन को सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी सर्विसेज को डेलीगेट किया जाता है, जिसमें करबरोस या एक्टिव डायरेक्टरी जैसे प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, जो कॉर्पोरेट एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर में सिंगल साइन ऑन यानी SSO टिकट वेरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लाउड IAM यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में AWS, GCP और Azure जैसे प्लेटफॉर्म्स शॉर्ट लिव्ड डायनामिकली साइंड ओथ या OIDC एक्सेस टोकन्स इशू करते हैं। डेटाबेस कनेक्शन ड्राइवर्स इन इफेमरल टोकन्स को कनेक्शन राइट्स के लिए एक्सचेंज करते हैं, जिससे स्टैटिक लॉन्ग लिव्ड क्रेडेंशियल्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक, ऑथराइजेशन, ग्रेन्युलर प्रिविलेजेस और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी RBAC को एनफोर्स करना। एक बार जब कोई क्लाइंट पेरीमीटर गेट पर अपनी आइडेंटिटी सफलतापूर्वक प्रूव कर देता है, तो ऑथराइजेशन यह डिसाइड करता है कि उस स्पेसिफिक आइडेंटिटी को कौन से ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। ऑथेंटिकेशन पूछता है कि आप कौन हैं और ऑथराइजेशन पूछता है कि आपको क्या करने की परमिशन है। एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स, DAC वर्सेस MAC वर्सेस RBAC, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स स्कीमा ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल्स, व्यूज, इंडेक्सेस, स्टोर्ड प्रोसीजर्स और सीक्वेंस पर ऑपरेशंस को गवर्न करने के लिए स्ट्रक्चर्ड एक्सेस कंट्रोल फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल यानी DAC ऑब्जेक्ट का क्रिएटर या ओनर ही यह डिसाइड करता है कि इसे कौन एक्सेस कर सकता है। हालांकि यह फ्लेक्सिबल है, लेकिन DAC की वजह से बड़े सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस में अनकंट्रोल्ड प्रिविलेज स्प्रॉल हो जाता है। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल यानी MAC इसका यूजर मिलिट्री ग्रेड मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम्स में होता है। हर डेटाबेस ऑब्जेक्ट और यूजर को एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन लेबल असाइन किया जाता है, जैसे कि अनक्लासिफाइड, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। यूजर की प्रेफरेंस चाहे जो भी हो, एक्सेस हार्ड कोडेड ऑपरेटिंग रूल्स जैसे रीड डाउन राइट अप के थ्रू ही एनफोर्स किया जाता है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी RBAC एंटरप्राइज डेटाबेस के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इसमें प्रिविलेजेस सीधे किसी इंडिविजुअल ह्यूमन अकाउंट्स या एप्लीकेशन सर्विसेज को असाइन नहीं किए जाते। इसके बजाय परमिशंस को लॉजिकल रोल्स में ग्रुप किया जाता है और आइडेंटिटीज को उन रोल्स के अंदर मेंबरशिप दी जाती है। यह डायग्राम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को दिखाता है, जहां ह्यूमन यूजर्स और सर्विस अकाउंट्स को डेटाबेस रोल्स, प्रिविलेजेस और टारगेट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स से मैप किया जाता है। यह दिखाता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स को सभी स्कीमाज पर फुल एक्सेस मिलता है। एप्लीकेशन कनेक्शंस को ट्रांजैक्शनल टेबल्स के लिए रीड और राइट परमिशंस मिलती हैं और एनालिस्ट्स को रिपोर्टिंग व्यूज के लिए सिर्फ रीड ओनली एक्सेस मिलता है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी DCL के साथ RBAC को इंप्लीमेंट करना। सब टॉपिक 3.4 में हमने डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी DCL के स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। अब हम देखेंगे कि DCL कमांड्स प्रोडक्शन डेटाबेस आर्किटेक्चर में RBAC को कैसे एनफोर्स करती हैं। प्राइमरी DCL प्रिमिटिव्स ग्रांट और रिवोक हैं। रोल्स क्रिएट करना और प्रिविलेजेस को स्कोप करना। किसी यूजर अकाउंट ऐप पेमेंट सर्विस को सीधे परमिशंस देने के बजाय एक एडमिनिस्ट्रेटर एक रोल डिफाइन करता है। यह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन स्क्रिप्ट रीड ओनली एनालिसिस और पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग रोल्स क्रिएट करके, हर रोल को स्पेसिफिक डेटाबेस टेबल परमिशंस असाइन करके, पासवर्ड्स के साथ यूजर अकाउंट्स क्रिएट करके और फाइनली उन यूजर्स को डेजिग्नेटेड रोल्स ग्रांट करके रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सेट अप करती है। एक्सेस और प्रिविलेज कैस्केड्स को रिवोक करना। जब कोई ऑपरेशनल रोल चेंज होता है तो रिवोक का यूज करके परमिशंस हटा दी जाती हैं। यह SQL कमांड किसी स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट को पहले दी गई डेटाबेस टेबल की राइट प्रिविलेजेस को रिमूव करता है। विद ग्रांट ऑप्शन क्लॉज का यूज करते समय एक क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आती है। अगर यूजर A यूजर B को विद ग्रांट ऑप्शन के साथ प्रिविलेज देता है तो यूजर B वह प्रिविलेज यूजर C को डेलीगेट कर सकता है। अगर यूजर A बाद में यूजर B के अगेंस्ट रिवोक कमांड एग्जीक्यूट करता है तो DBMS को यूजर C से भी प्रिविलेजेस हटाने के लिए कैस्केडिंग रिवोक एग्जीक्यूट करना पड़ता है।
ताकि ऑर्फन्ड प्रिविलेज पाथ्स को रोका जा सके। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज POLP सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस के लिए प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज POLP का पालन करना जरूरी होता है। किसी एप्लीकेशन कंपोनेंट को उसका इंटेंडेड टास्क पूरा करने के लिए सिर्फ मिनिमम जरूरी परमिशंस ही दी जानी चाहिए। एक एनालिटिक्स जॉब को सिर्फ सिलेक्ट ओनली रोल ही असाइन किया जाना चाहिए। एक इंजेक्शन माइक्रो सर्विस के पास स्पेसिफिक स्टेजिंग टेबल्स पर इंसर्ट परमिशंस होनी चाहिए, बिना ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल या ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के। डेटाबेस कनेक्शंस को कभी भी सुपर यूजर अकाउंट्स जैसे कि पोस्टग्रेस या एसे का यूज करके कनेक्ट नहीं करना चाहिए। सेक्शन ब्रेक 3 क्रिप्टोग्राफिक डिफेंसेस डेटा इन ट्रांजिट और एट रेस्ट को प्रोटेक्ट करना। क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स ये एश्योर करते हैं कि भले ही कोई अटैकर नेटवर्क केबल स्टैप कर ले या फिजिकल हार्ड ड्राइव्स चुरा ले, फिर भी अंडरलाइंग डेटा अनरीडेबल ही रहता है। डेटाबेस सिक्योरिटी डेटा को 2 ऑपरेशनल स्टेट्स में क्लासिफाई करती है, डेटा इन ट्रांजिट और डेटा एट रेस्ट। डेटा इन ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS। डेटा इन ट्रांजिट का मतलब उन नेटवर्क पैकेट्स से है जो डेटाबेस क्लाइंट्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, प्रॉक्सी कनेक्शन पूलर्स और रेप्लिकेटेड डेटाबेस नोड्स के बीच वायर पर ट्रैवल करते हैं। अगर अनएनक्रिप्टेड हों तो सेंसिटिव पेलोड्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स या सोशल सिक्योरिटी डिटेल्स वाली रो SQL क्वेरीज पब्लिक या इंटरनल नेटवर्क पर प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल करती हैं। उसी नेटवर्क सेगमेंट में मौजूद कोई अटैकर मैन इन द मिडल MITM पैकेट कैप्चर एग्जीक्यूट कर सकता है, क्वेरी स्ट्रिंग्स को रीड कर सकता है और TCP पेलोड बफर्स से सीधे रिजल्ट सेट्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसे मिटिगेट करने के लिए प्रोडक्शन डेटाबेस इंजनों में ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS, जो कि SSL का मॉडर्न सक्सेसर है, इंप्लीमेंट किया जाता है। यह डायग्राम एक क्लाइंट एप्लीकेशन और डेटाबेस इंजन के बीच स्टेप बाय स्टेप ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी हैंडशेक को समझाता है। यह दिखाता है कैसे क्लाइंट और सर्वर इनिशियल ग्रीटिंग्स और डिजिटल सर्टिफिकेट्स एक्सचेंज करते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी चेन को वेरीफाई करते हैं, डिफी-हेलमैन का यूज करके एक शेयर्ड सिमेट्रिक की कंप्यूट करते हैं और डेटाबेस क्वेरीज को सेफली एग्जीक्यूट करने के लिए एक फुली एनक्रिप्टेड कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। प्रोटोकॉल हैंडशेक TCP कनेक्शन ओपन करने पर क्लाइंट और सर्वर एक TLS हैंडशेक एग्जीक्यूट करते हैं। सिमेट्रिक सिफर सूट्स फॉर एग्जांपल AES 256 GCM नेगोशिएट करते हैं। सर्वर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सर्वर अपना डिजिटल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करता है ताकि यह प्रूव हो सके कि इसका होस्ट नेम क्लाइंट के कनेक्शन स्ट्रिंग से मैच करता है। पेलोड एन्क्रिप्शन एक बार एस्टैब्लिश होने के बाद सभी हाई लेवल SQL कमांड स्ट्रिंग्स, बाइनरी वायर प्रोटोकॉल्स और रिटर्न हुए टुपल रोज ट्रांसपोर्ट लेयर पर एन्क्रिप्ट हो जाते हैं, इससे पहले कि उन्हें TCP नेटवर्क सॉकेट में पास किया जाए। डेटा एट रेस्ट ट्रांसपेरेंट डेटा एन्क्रिप्शन TD। डेटा एट रेस्ट का मतलब है परसिस्टेंट फिजिकल मीडिया पर स्टोर फाइल्स, जिसमें डेटा फाइल्स, इंडेक्स पेजेस, सिस्टम कैटलॉग्स, ट्रांजैक्शन राइट अहेड लॉग्स WAL और बैकअप आर्काइव्स शामिल हैं। अगर कोई अनऑथराइज्ड पार्टी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस हासिल कर लेती है तो वे डेटाबेस ऑथेंटिकेशन को पूरी तरह बायपास कर सकते हैं। वे एक फिजिकल सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD को अनमाउंट कर सकते हैं, रॉ डेटा ब्लॉक फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल व्यूअर्स का यूज करके डिस्क पेजेस को डायरेक्टली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सब टॉपिक 9.2 में हमने एस्टैब्लिश किया था कि स्टोरेज इंजन्स रिलेशनल टुपल्स को SCSI बाइनरी फिजिकल पेज ब्लॉक्स फॉर एग्जांपल एट KB पेजेस में राइट करते हैं। बिना एन्क्रिप्शन के ईमेल एड्रेसेज या हैशेज जैसी स्ट्रिंग फील्ड्स डिस्क पर साफ दिखाई देती हैं। फिजिकल चोरी से निपटने के लिए डेटाबेस इंजन्स ट्रांसपेरेंट डेटा एन्क्रिप्शन TD का यूज करते हैं। यह डायग्राम ट्रांसपेरेंट डेटा एन्क्रिप्शन की प्रोसेस को दिखाता है, ये बताते हुए कि कैसे इन मेमोरी बफर पूल में अनएनक्रिप्टेड डेटाबेस टुपल्स को टेबल स्पेस की का यूजर करके AES 256 एन्क्रिप्शन इंजन से पास किया जाता है, इससे पहले कि उन्हें एन्क्रिप्टेड डेटा के रूप में फिजिकल डिस्क स्टोरेज पर राइट किया जाए। TD कैसे काम करता है? TD ट्रांसपेरेंट है कि एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन को हैंडल करने के लिए एप्लीकेशन कोड और SQL क्वेरीज को फिर से लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये प्रोसेस डेटाबेस इंजन के IO सबसिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली होता है। राइट पाथ बफर पूल टू डिस्क जब DBMS डर्टी पेज राइट एट 8 किलोबाइट्स बफर पेज को फिजिकल डिस्क पर फ्लश करता है, जैसा कि सब टॉपिक 9.2 में डिटेल में बताया गया है, तो ब्लॉक एक इंटरनल एन्क्रिप्शन लेयर से होकर गुजरता है।
इंजन अंडरलाइंग फाइल सिस्टम को राइट सिस्टम कॉल इश्यू करने से पहले AES-256 जैसे सिमेट्रिक साइफर्स का यूज करके ब्लॉक को एनक्रिप्ट करता है। रीड पाथ, डिस्क टू बफर पूल, कोई IO डिस्क से किसी ब्लॉक को इन मेमोरी बफर पूल में रीड करता है तो इंजन पेज ब्लॉक को ऑन द फ्लाई डिक्रिप्ट करता है। सिक्योर सर्वर रैम के अंदर रहते हुए इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर्स अनएनक्रिप्टेड रहते हैं। की मैनेजमेंट हायरार्की, TD सिक्योरिटी एक डायनामिक 2 टियर की मैनेजमेंट आर्किटेक्चर पर रिलाई करती है। मास्टर एनक्रिप्शन की ओपन पैरेंथेसिस AME के क्लोज पैरेंथेसिस राइट एरो लेबल्ड एनक्रिप्ट स्टेबल स्पेस एनक्रिप्शन की ओपन पैरेंथेसिस TE के क्लोज पैरेंथेसिस राइट एरो लेबल्ड एनक्रिप्ट्स फिजिकल पेज ब्लॉक्स। टेबल स्पेस एनक्रिप्शन की TE के एक सिमेट्रिक की जिसका यूज इंजन द्वारा इंडिविजुअल डेटाबेस पेज ब्लॉक्स को एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। मास्टर एनक्रिप्शन की MI के एक टॉप लेवल की जो डेटाबेस सर्वर से बाहर किसी स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल HSM या एंटरप्राइज की मैनेजमेंट सर्विस के MS के अंदर स्टोर होती है, MI के TK को एनक्रिप्ट करती है। अगर कोई मैलिशियस एक्टर डेटाबेस डिस्क एरेज चुरा भी लेता है तो वह पेजेस को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मास्टर की एक्सटर्नल HSM के अंदर लॉक्ड रहती है। सेक्शन ब्रेक 4 एप्लीकेशन लेयर डिफेंस डिकंस्ट्रक्टिंग एंड डिफीटिंग SQL इंजेक्शन SQLI। भले ही कोई डेटाबेस MTLS, RBAC और TD द्वारा प्रोटेक्टेड हो, फिर भी ये एप्लीकेशन लेवल अटैक्स के लिए वल्नरेबल रहता है। सबसे डेंजरस थ्रेट्स ऑथेंटिकेशन को पूरी तरह से बायपास करने के लिए एप्लीकेशन कोड की वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं। SQL इंजेक्शन SQLI। SQL इंजेक्शन तब होता है जब अनट्रस्टेड यूजर इनपुट को सीधे डायनामिक SQL कमांड स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट कर दिया जाता है। यह एक अटैकर को क्वेरी पार्सर के एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री AST के इंटेंडेड स्ट्रक्चर को बदलने की अनुमति देता है जिससे अनऑथराइज्ड डेटाबेस कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं। द मैकेनिक ऑफ एन अटैक डायनेमिक स्ट्रिंग्स पार्सर को कैसे करप्ट करती हैं। SQL इंजेक्शन को समझने के लिए हमें यह ट्रेस करना होगा कि डेटाबेस पार्सर इनकमिंग टेक्स्ट को कैसे हैंडल करता है। जब कोई DBMS किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है तो वह टेक्स्ट को 2 प्राइमरी स्टेप्स के जरिए प्रोसेस करता है। लेक्सिकल और सिंटैक्टिक पार्सिंग टेक्स्ट को स्कैन किया जाता है और एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री यानी AST में पार्स किया जाता है जो क्वेरी के स्ट्रक्चरल एग्जीक्यूशन लॉजिक जैसे ऑपरेटर्स, टेबल रेफरेंसेस, फिल्टरिंग प्रेडिकेट्स को डिटरमाइन करता है। एग्जीक्यूशन इंजन कंपाइल्ड एग्जीक्यूशन प्लान को टारगेट डेटा के अगेंस्ट रन करता है। सिनेरियो एक वल्नरेबल ऑथेंटिकेशन फीचर। एक ऐसी वेब एप्लीकेशन पर विचार कीजिए जो एक सिंपल वेब फॉर्म के जरिए यूजर्स को ऑथेंटिकेट करती है। एप्लीकेशन डेवलपर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का यूजर करके डायनेमिकली क्वेरी कंस्ट्रक्ट करता है। यह स्निपेट एक अनसिक्योर यूजर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करता है जो रॉ क्रेडेंशियल्स को डायरेक्टली एक क्वेरी स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करके डायनेमिकली डेटाबेस क्वेरी कंस्ट्रक्ट करता है जिससे एप्लीकेशन डेटाबेस इंजेक्शन अटैक्स के लिए वल्नरेबल हो जाती है। नॉर्मल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई लेजिटिमेट यूजर नेम एलिस और पासवर्ड सीक्रेट पासवर्ड 123 एंटर करता है तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यह प्रोड्यूस करता है। यह डेटाबेस क्वेरी एक अकाउंट टेबल में सर्च करती है ताकि यह वेरीफाई करके लॉगिन अटेम्प्ट को ऑथेंटिकेट किया जा सके कि प्रोवाइड की गई मेंबर आइडेंटिटी और मैचिंग पासकोड सिस्टम में मौजूद हैं। डेटाबेस क्वेरी पार्सर इस स्ट्रिंग को रीड करता है और फॉलोइंग स्ट्रक्चरल AST कंस्ट्रक्ट करता है। यह डायग्राम एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को इलस्ट्रेट करता है जो एक डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान को रिप्रेजेंट करता है। यह डेटाबेस टेबल से एक डेटा रिट्रीवल ऑपरेशन को दिखाता है जो यूजर क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करने के लिए लॉजिकल कंडीशंस को इवेल्युएट करता है। क्वेरी लॉजिक को किसी रिकॉर्ड को रिटर्न करने के लिए यूजर नेम मैच और पासवर्ड मैच दोनों का ट्रू पर इवेल्युएट होना जरूरी है। द अटैक वेक्टर स्ट्रक्चरल हाईजैकिंग। अब मान लीजिए कि कोई अटैकर पासवर्ड इनपुट को खाली छोड़ते हुए यूजर नेम इनपुट टेक्स्ट फील्ड में फॉलोइंग स्ट्रिंग इनपुट करता है। यूजर नेम अंडरस्कोर इनपुट कोलन एडमिन सिंगल कोट और सिंगल कोट 1 सिंगल कोट इक्वल सिंगल कोट 1 सिंगल कोट। नाइव एप्लीकेशन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन फॉलोइंग कंपाइल्ड SQL स्ट्रिंग जनरेट करता है। यह डेटाबेस क्वेरी एक क्लासिक SQL इंजेक्शन अटैक को इलस्ट्रेट करती है जिसे लॉगिन ऑथेंटिकेशन को बायपास करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक ऐसी कंडीशन इंजेक्ट की जाती है जो हमेशा ट्रू इवेल्युएट होती है जिससे बिना वैलिड क्रेडेंशियल्स के भी एक्सेस मिल जाता है।
ध्यान से देखिए कि अटैकर के इनपुट के अंदर दिया गया सिंगल कोट क्वेरी पार्सर के पूरे स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन ट्री को कैसे बदल देता है। यह डायग्राम एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को इलस्ट्रेट करता है जो डेटाबेस क्वेरी मैनिपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिकली ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे एक इंजेक्ट लॉजिकल डिसजंक्शन यूजर ऑथेंटिकेशन कंट्रोल्स को बायपास करने के लिए पार्सिंग ट्री को ऑल्टर करता है। क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस इक्वालिटी और बुलियन एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करता है, इसलिए और 1 = 1 की प्रेजेंस एक यूनिवर्सल टोटोलॉजी इंट्रोड्यूस करती है, यानी एक ऐसी कंडीशन जो टेबल की हर रो के लिए ट्रू पर इवैल्यूएट होने की स्टैटिकली गारंटी देती है। क्वेरी अब ये वेरीफाई नहीं करती कि यूजर को पासवर्ड पता है या नहीं। इंजन यूजर्स टेबल को स्कैन करता है, 1 = 2 1 को ट्रू इवैल्यूएट करता है और मैचिंग यूजर रिकॉर्ड रिटर्न कर देता है, जिससे अटैकर को बिना वैलिड पासवर्ड दिए एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट का कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है। सीवियर एसक्यूएलआई वेरिएंट्स। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स सिर्फ ऑथेंटिकेशन बाईपास तक ही सीमित नहीं है। यूनियन इंजेक्शन के जरिए डेटा एक्सफिल्ट्रेशन। एक अटैकर सिस्टम कैटलॉग को डंप करने और कॉन्फिडेंशियल डेटा टेबल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूनियन सिलेक्ट टेबल नेम कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा कॉलम्स अपेंड कर देता है। डिस्ट्रक्टिव कमांड इंजेक्शन। एक अटैकर आर्बिट्रेरी सेकेंडरी कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज करके एडमिन ड्रॉप टेबल ट्रांजैक्शंस इनपुट करता है। यह स्निपेट एक डेटाबेस इंजेक्शन अटैक को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां एक मैलिशियस इनपुट स्ट्रिंग परसिस्टेंट टेबल को डिलीट करने के लिए अनऑथराइज्ड कमांड अपेंड करती है। सेक्शन ब्रेक। द म्यूटेबल शील्ड। पैरामीटराइज्ड क्वेरीज यानी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। डायनामिक एसक्यूएल में वल्नरेबिलिटी एक सिंगल प्लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग में कंट्रोल लॉजिक यानी कोड को यूजर डेटा के साथ मिक्स करने से आती है। एसक्यूएल इंजेक्शन के अगेंस्ट फंडामेंटल डिफेंस पैरामीटराइज्ड क्वेरीज यानी जिन्हें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना है। पैरामीटराइज्ड क्वेरीज क्वेरी कंपाइलेशन फेज को डेटा एग्जीक्यूशन फेज से अलग करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अनट्रस्टेड यूजर इनपुट कभी भी एएसटी के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई न सके। यह डायग्राम दिखाता है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स को कैसे रोकते हैं। प्रिपरेशन फेज में एप्लीकेशन डेटाबेस को एक क्वेरी स्केलेटन भेजती है जो एक फिक्स्ड एग्जीक्यूशन प्लान कंपाइल करता है। एग्जीक्यूशन फेज में यूजर इनपुट पैरामीटर्स अलग से भेजे जाते हैं और उन्हें एग्जीक्यूटेबल कोड के बजाय स्ट्रिक्टली लिटरल स्ट्रिंग वैल्यूज के रूप में इवैल्यूएट किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप रिमेडिएशन मैकेनिक्स। जब आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं तो क्वेरी प्रोसेसिंग दो अलग अलग लाइफ साइकिल फेजेज में स्प्लिट हो जाती है। प्रिपरेशन फेज यानी कंपाइलिंग द एग्जीक्यूशन ट्री। एप्लीकेशन किसी भी यूजर सप्लाइड डेटा को इंसर्ट करने से पहले पोजिशनल प्लेस होल्डर्स जैसे कि क्वेश्चन मार्क या $1 $2 का यूज करके डेटाबेस इंजन को स्ट्रक्चरल क्वेरी स्केलेटन भेजती है। ये कोड प्लेस होल्डर पैरामीटर्स का यूज करके यूजर क्रेडेंशियल्स को सिक्योरली चेक करने के लिए एक पैरामीटराइज्ड डेटाबेस क्वेरी प्रिपेयर करता है। डेटाबेस क्वेरी पार्सर इस टेम्पलेट को रिसीव करता है, टोकन्स को पार्स करता है, स्कीमा ऑब्जेक्ट्स को वैलिडेट करता है और एसटी एग्जीक्यूशन प्लान को कंपाइल करता है। क्रूशियली ट्री की स्ट्रक्चरल शेप मेमोरी में लॉक हो जाती है। प्लेस होल्डर्स को लिटरल डेटा स्लॉट्स के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है। उन्हें कभी भी एसक्यूएल कमांड कीवर्ड्स, स्ट्रिंग डिलिमिटर्स या स्ट्रक्चरल बुलियन ऑपरेटर्स के रूप में रीइंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। टू एक्सिक्यूशन फेज बाइंडिंग द पैरामीटर्स। एप्लीकेशन नेटवर्क कनेक्शन प्रोटोकॉल के जरिए पैरामीटर्स को अलग से भेजती है। यह स्टेप यूजर इनपुट्स को पैरामीटर वैल्यूज के रूप में सिक्योरली बाइंड करके प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। भले ही अटैकर एडमिन सिंगल कोट 1 सिंगल कोट = सिंगल कोट 1 सिंगल कोट इनपुट करे, डेटाबेस इंजन क्वेरी को दोबारा पार्स नहीं करता है। इसके बजाय यह पूरे स्ट्रिंग एडमिन सिंगल कोट और सिंगल कोट 1 सिंगल कोट = सिंगल कोट 1 सिंगल कोट को एक सिंगल लिटरल स्केलर स्ट्रिंग वैल्यू की तरह ट्रीट करता है। इंजन एक ऐसे रिकॉर्ड के लिए लुकअप एग्जीक्यूट करता है जहां लिटरल कॉलम वैल्यू यूजर नेम एक्ट स्ट्रिंग डबल कोट एडमिन सिंगल कोट और सिंगल कोट 1 सिंगल कोट = सिंगल कोट 1 सिंगल कोट डबल कोट के बराबर होती है। क्योंकि टेबल में ऐसा कोई यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए क्वेरी 0 रोज रिटर्न करती है। इंजेक्शन अटेम्प्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है। यह दिखाता है कि कैसे पैरामीटराइज्ड स्टेटमेंट्स इनपुट को एग्जीक्यूटेबल डेटाबेस लॉजिक के बजाय स्ट्रिक्टली एक लिटरल टेक्स्ट स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करके इंजेक्शन अटैक्स को रोकते हैं।
कोड इंजेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस इन डेप्थ समरी भले ही पैरामीटराइज्ड क्वेरीज एसक्यूएल इंजेक्शन के अगेंस्ट प्राइमरी डिफेंस हैं, लेकिन प्रोडक्शन एप्लीकेशंस को डिफेंस इन डेप्थ पोस्चर इंप्लीमेंट करना ही चाहिए। पैरामीटराइज्ड क्वेरीज या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स प्राइमरी डिफेंस, इन्हें सभी डायनामिक डेटा बाइंडिंग्स के लिए यूज किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग ORM सिक्योरिटी मॉडर्न फ्रेमवर्क्स जैसे कि हाइबरनेट एंटिटी फ्रेमवर्क या SQL एल्केमी बाय डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड क्वेरीज जनरेट करते हैं। हालांकि डेवलपर्स को इन ORM द्वारा प्रोवाइड किए गए रो SQL स्ट्रिंग मेथड्स को इन्वोक करने से बचना चाहिए। स्ट्रिक्ट इनपुट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन एप्लीकेशन बाउंड्री पर स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग, रिगेक्स पैटर्न मैचिंग और इनपुट लेंथ कंस्ट्रेंट्स लागू करें, जैसे इंटीजर फील्ड्स में अनएक्सपेक्टेड स्पेशल कैरेक्टर्स को रिजेक्ट करना। लीस्ट प्रिविलेज डेटाबेस अकाउंट्स ये सुनिश्चित करें कि एप्लीकेशन कनेक्शन पूल से बाउंड डेटाबेस यूजर अकाउंट के पास स्कीमा मॉडिफिकेशन राइट्स न हो, जैसे ड्रॉप टेबल या ऑल्टर टेबल प्रिविलेजेस को हटाना। सेक्शन ब्रेक 5 सिंथेसिस एक प्रोडक्शन DBMS का कंप्लीट आर्किटेक्चर। डेटाबेस सिक्योरिटी फाउंडेशन की हमारी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट होने के साथ हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की अपनी स्टडी के समिट पर पहुंच चुके हैं। शुरुआती चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस किए गए सिंपल रिलेशनल एब्स्ट्रैक्शंस से लेकर कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर तक, एक मॉडर्न DBMS में हर कंपोनेंट एक सिक्योर, परफॉर्मेंट और रेजिलिएंट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए मिलकर काम करता है। आइए ट्रेस करते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्शन ऑपरेशन के दौरान ये सब सिस्टम्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये ASCII डायग्राम 8 की स्टेज में एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एंड टू एंड एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल को आउटलाइन करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि एक डेटाबेस इनिशियल नेटवर्क कनेक्शन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से लेकर यूजर ऑथराइजेशन, क्वेरी पार्सिंग, ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल, बफर मेमोरी लुकअप, ड्यूरेबिलिटी के लिए राइट अहेड लॉगिंग, ट्रांसपेरेंट ब्लॉक एनक्रिप्शन और हाई अवेलेबिलिटी के लिए रेप्लिका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन तक किसी रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करता है। द इंटीग्रेटेड ट्रांजैक्शन पाथ। सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन एक क्लाइंट एप्लीकेशन DBMS से एक नेटवर्क कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS वायर पर बाइट स्ट्रीम को एनक्रिप्ट करती है और स्क्रैम ऑथेंटिकेशन क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। एक्सेस कंट्रोल चेक यूजर एक पैरामीटराइज्ड क्वेरी एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट सबमिट करता है। इंजन रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल RBAC रूल्स को चेक करने के लिए अपने इंटरनल सिस्टम कैटलॉग्स को कंसल्ट करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यूजर के पास DCL ग्रांट रिकॉर्ड्स के जरिए सिलेक्ट या अपडेट के क्लियर प्रिविलेजेस हैं। कंपाइलेशन और पार्सिंग क्वेरी पार्सर स्ट्रक्चरल टेम्पलेट को इवेल्युएट करता है, जिससे एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री AST बनता है। पैरामीटर प्लेस होल्डर्स आने वाले यूजर इनपुट को लिटरल स्केलर डेटा के रूप में सेफली बाइंड करते हैं, जिससे SQL इंजेक्शन के रिस्क खत्म हो जाते हैं। कंकरेंसी मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन मैनेजर स्पेसिफाइड आइसोलेशन लेवल्स के तहत क्वेरी को प्रोसेस करता है। मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल MVCC का यूज करके इंजन बिना किसी इंट्रूसिव रीड लॉक्स के एप्रोप्रिएट डेटा वर्जन्स को रीड करता है। फिजिकल इंडेक्सिंग और बफर पूल मैनेजमेंट स्टोरेज इंजन टारगेट रिकॉर्ड्स को लोकेट करने के लिए भी प्लस ट्री इंडेक्सेस का यूज करता है। ये करस्पॉन्डिंग डेटा पेज ब्लॉक के लिए इन मेमोरी बफर पूल में सर्च करता है। अगर रैम से पेज मिसिंग है तो एक IO थ्रेड फिजिकल डिस्क से एनक्रिप्टेड ब्लॉक को रीड करता है और इसे ऑन द फ्लाई डिटेक्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंट डेटा एनक्रिप्शन TD इंजन के थ्रू पास करता है। राइट अहेड लॉगिंग वाल और ड्यूरेबिलिटी जब कोई ट्रांजैक्शन किसी रिकॉर्ड को अपडेट करता है तो इंजन राइट अहेड लॉग वाल में एक मॉडिफिकेशन लॉग एंट्री अपेंड करता है। ट्रांजैक्शन कमिट होने से पहले ये लॉग रिकॉर्ड परसिस्टेंट डिस्क पर सीक्वेंशियली लिखा जाता है, जो क्रैश रिकवरी और एसिड ड्यूरेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। रेप्लिकेशन और हाई अवेलेबिलिटी एक बैकग्राउंड सेंडर प्रोसेस नए जनरेट हुए वाल बाइट रिकॉर्ड्स को एनक्रिप्टेड नेटवर्क लिंक्स के जरिए रिमोट रीड रेप्लिकाज तक स्ट्रीम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर कंसेंसस बनाए रखता है, जिससे सभी नोड्स में हाई अवेलेबिलिटी और जीरो डेटा लॉस सुनिश्चित होता है। सेक्शन ब्रेक कंक्लूजन एब्स्ट्रैक्शंस को मास्टर करें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए इनट्यूटिव मेंटल मॉडल्स बनाने के लिए हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस के पार जाकर फिजिकल स्टोरेज और नेटवर्क बाउंड्रीज तक गहराई से देखना पड़ता है। डेटाबेस कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है, यह इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स की एक इंजीनियर्ड पाइपलाइन है जिसे डेटा एक्सेस, कॉन्करेंसी,
फॉल्ट टॉलरेंस और सिक्योरिटी की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिस्टम आर्किटेक्ट्स के रूप में डिस्क ब्लॉक्स और ट्रांजैक्शंस से लेकर कंसेंसस प्रोटोकॉल्स और क्रिप्टोग्राफिक शील्ड्स तक, इन लेयर्स की आपकी समझ आपको ऐसे एप्लीकेशंस बनाने में सक्षम बनाती है जो न सिर्फ परफॉर्मेंट और स्केलेबल हैं बल्कि स्ट्रक्चरली रेजिलिएंट और सिक्योर भी हैं।